हरे कृष्णा। अब सबका स्वागत है आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला में। आइए आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला का आरंभ करते हुए आज हम श्रवण करते हैं एक विशेष व्रत का, जिसके विषय में ऋषि पुलस्त्य भीष्म देव से वर्णन करते हैं। आइए आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। भीष्म देव ने पूछा, हे विप्रवर, भगवान शंकर ने भी वैष्णव धर्मों का उपदेश किया है। मैं उसके विषय में आपसे सुनना चाहता हूँ। वे कैसे हैं और उनका फल क्या है, इसके विषय में विस्तार से बताइए। तब ऋषि पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की ये बात है। एक समय पिनाकधारी भगवान शंकर मंदराचल पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ब्रह्मा जी के ऐसे प्रश्न को सुनकर भगवान शिव ने मन को प्रिय लगने वाले इस प्रकार वचन कहे। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, एक समय द्वारिका की सभा में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण वृष्णिवंशी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और देव गंधर्वों के साथ बैठे हुए थे। उस समय धर्म से संबंध रखने वाली अनेक पौराणिक कथाएं हो रही थी और उसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के लिए पूछा। उनका ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री वासुदेव ने कहा, हे भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशिनी तिथि का परिचय देता हूँ। उस दिन विधि विधान से उपवास करके तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर सकते हो। जिस दिन माघ मास की दशमी तिथि आए, उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करें। उसके बाद ओम नमो नारायणाय, कृष्णाय नमः, सर्वात्मने नमः, वैकुंठाय नमः, इस प्रकार मंत्रों से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। अंत में इसके बाद वायु वेगाय नमः, विहंगनाथाय नमः, इन मंत्रों के द्वारा गरुड़ जी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार गंध, पुष्प, धूप और अनेक प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, गणेश जी की और महादेव जी की पूजा करें। फिर गाय के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के बाद विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैर की दातून ले और उसके द्वारा दांतों को साफ करें। फिर मुंह धोकर आचमन करें और सूर्यास्त होने के बाद उत्तराभिमुख होकर सायंकाल की संध्या करें और उसके अंत में इस प्रकार कहें, हे भगवान श्री नारायण, आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए रात्रि में शयन करें। दूसरे दिन एकादशी पर निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करें और रात भर बैठकर शेषशाही भगवान की आराधना करें। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा ये व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। ये कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के बाद शयन करें। प्रातःकाल होने पर नदी में जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करें। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहें। विधि पूर्वक संध्या उपासना करके पितरों का तर्पण करें। फिर शेषशाही भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण करवाएं। उसके अंदर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनवाएं। वेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगाएं। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर दें। उसके बाद उसे जल से भरें और स्वयं उसके नीचे काला मृगचर्म बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। वेदवेत्ता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बताई है। इसलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल और उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडप बनाएं। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है, उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी बनवाएं। श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर पूर्वोक्त जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करता रहे। दूसरी वेदी भगवान की स्थापना के लिए हो। उसके ऊपर कर्णिका सहित कमल की आकृति बनाएं और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम को विराजमान करें। उसके निमित्त एक कुंड बनाएं जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाएं। उसमें यथास्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवाएं। उसके बाद ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करें। इस प्रकार वहाँ विधि विधान पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करें। फिर कुंड के मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिराएं।
देवाधिदेव भगवान श्री हरि के विग्रह पर दूध की धारा छोड़ें और अपने मस्तक पर पूर्वोक्त जल धारा को धारण करें। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, लेकिन दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या पतली की जा सकती है। ये धाराएं रात भर अविच्छिन्न रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत हों। उनके साथ चंदोवा, उदुम्बुर पात्र और पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहाँ 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्र अध्याय का पाठ करें और 4 सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव साम का गायन करते रहें। इन 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र और शैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें। आचार्य या पुरोहित को सभी वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में देनी चाहिए। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के बाद 13 गौएं दान करनी चाहिए। उनके साथ की समस्त सामग्री सोने की होनी चाहिए और वे सब की सब दूध देने वाली और सुशीला होनी चाहिए। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए होने चाहिए और उन सबको वस्त्र उड़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौओं के साथ कांसी का दोहन पात्र भी होना चाहिए। गोदान के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके अनेक प्रकार के वस्त्र दान करें और फिर स्वयं भी क्षार लवण से रहित अन्न का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और पत्नी के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार कहें, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु, जो सबका क्लेश दूर करने वाले हैं, वे प्रसन्न हों। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु है और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान है। मैं इन दोनों में अंतर नहीं देखता। इस धारणा से मेरा कल्याण हो। इतना कहकर उन कलशों, गौओं, शैयाओं और वस्त्रों को सभी ब्राह्मणों के घर पहुंचा दे। अधिक शैयाएं सुलभ ना हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही शैया को सब सामानों से सुसज्जित करके दान करें। हे भीमसेन, वो दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। इसलिए तुम भी सत्व गुण का आश्रय लेकर मात्स्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। ये बहुत गुप्त व्रत है, लेकिन स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया। हे वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। ये भीम द्वादशी सभी पापों को हरने वाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणिनी व्रत कहा जाता था। इसका स्मरण और कीर्तन मात्र करने से देवराज इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया था और इसी के अनुष्ठान से मेरी प्रिया सत्यभामा ने मुझे पति रूप में प्राप्त किया था। इस कल्याणमयी तिथि को सूर्यदेव ने सहस्त्रों धाराओं से स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई। इंद्र आदि देवताओं तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ जीवाएं हों तो भी इसके फल का पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। कथा के अंत की ओर आगे बढ़ते हुए महादेव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली और अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से किया था। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितरों का भी यह उद्धार करने में समर्थ है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है और दूसरों के उपकार के लिए पढ़ देता है, वो भी भगवान श्री विष्णु का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणिनी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। और इसके साथ ही हमारी आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। कल मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।